जब आपको लोग कॉपी करना शुरू कर दें तो आप समझ जाइए कि आप सफलता की ओर चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बिस्लरी के साथ। जब बिस्लरी ब्रांड बन गई तो बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी कि बिस्लरी के नाम से और भी मार्केट में बोतल आनी शुरू हो गई। आखिर कैसे बिस्लरी केवल पानी बेचकर ही 7,000 करोड़ का ब्रांड बन गई, और वही ये पानी है जो कुदरत हमें हजारों वर्षों से फ्री में देती आ रही है। बिस्लरी ब्रांड यानी कि पानी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसको पसंद करते हैं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। By millions since 1969, बिस्लेरी को बताओ अपनी फ्रेशनेस का राज कैसे मिटेगी इस देश की प्यास। देख भाया, इंडिया को मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, डोंट वरी, अब घर आएगी बिस्लेरी। आया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। बिस्लरी एक इटालियन ब्रांड था जिसके फाउंडर फेलिस बिस्लरी थे। फेले बिस्लरी ने बिस्लरी को अल्कोहल के यूज में लेना शुरू किया था। फेले बिस्लरी वैसे तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन साथ में एक केमिस्ट थे। बिस्लरी ब्रांड का मकसद इनका यह था कि ये अल्कोहल के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। फेले बिस्लरी की फैमिली के अंदर इनकी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर रोजी, जो कि एक फैमिली डॉक्टर थी। फेलिस बिस्लरी के मरने के बाद डॉक्टर रोजी, जो कि इनकी फेवरेट डॉक्टर थी, बिस्लरी की कमान इन्होंने संभाली। डॉक्टर रोजी का फ्रेंड जो कि इंडियन था, जिसका नाम था खुसरू संटुक, इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर रोजी और खुसरू संटक यानी जो इंडियन थे, दोनों ने मिलकर बिस्लरी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। इन दोनों ने मिलकर मुंबई के थाने शहर के अंदर, जो महाराष्ट्र में आता है, बिस्लरी फैक्ट्री की स्टार्टिंग की। उस समय पर मुंबई के लग्जरी होटल्स और लग्जरी रेस्टोरेंट के अंदर बिस्लरी को सेल किया जाता था। उन शुरुआती दिनों के अंदर बिस्लरी का जो बिजनेस है बहुत अच्छा पिकअप किया, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ की। कुछ समय तो बिस्लरी ने अपनी अच्छी ग्रोथ ली बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ समय बाद बिस्लरी के लिए अपनी मार्केट में पैक बढ़ाने के लिए, पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इन सब को चलते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडियन मार्केट को छोड़ दें। ट्विस्ट तब आया जिस समय पर पार्ले ग्रुप के चेयरमैन जयंती लाल चौहान जी ने 4 लाख के अंदर इसको परचेस किया। ये बात तब की है जब 4 लाख को हम लोग $50,000 के अंदर कन्वर्ट करके दिया गया था। अब दोस्तों सोचिए कि 1969 के अंदर 4 लाख रुपए होना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। जिस समय पर बिस्लरी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और उस समय पर पानी की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। इसी कारण उस समय पर पीने योग्य पानी अच्छा न होने के कारण तो बिस्लरी को वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा अप्रोच मिला और उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू को स्टैंड किया। उस समय पर पार्ले प्रोडक्ट्स और बिस्लरी मिलकर दोनों अच्छा वैल्यू दे रहे थे। इस समय चलते हुए जयंतीलाल चौहान जी के बाद में उनके ही परिवार के अंदर रमेश चौहान 1984 के अंदर प्रॉपर वे में इसकी कमान उन्होंने संभाली। बिस्लरी को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए रमेश चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज के समय में ये बिस्लरी के चेयरमैन हैं। इस तरह से रमेश चौहान जी ने बिस्लरी के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कदम रखा। इन्होंने लिम्का और थम्स अप ब्रांड भी सॉफ्ट बेवरेज के रूप में आई। कुछ समय बाद कोको कोला, जो कि एक बाहर की कंपनी थी, इंडिया में आके अपने पैरों को बसा रही होती है, तो उस समय पर ये काफी डिस्टर्ब हुए, क्योंकि बिस्लरी और साथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस था काफी डिस्टर्ब रहा। इन सब के चलते हुए रमेश चौहान जी ने देखा कि मेरी काफी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक से अपना ध्यान को हटाते हुए पूरा फोकस बिस्लरी के ऊपर रखा, जो इन्होंने आने वाले समय के अंदर बिस्लरी को एक बहुत बड़ा ब्रांड के रूप में कन्वर्ट किया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट बिस्लरी का है, जो कि आज हम बात करें यहाँ पर जो है तो करीबन 3,000 से ज्यादा इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के अंदर, और 5,000 से ज्यादा इनके खुद के ट्रक हैं जो कि अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि बिस्लरी हर एक कोने के अंदर पहुंचाया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए कितने प्लांट चाहिए। टोटल पूरे हिंदुस्तान के अंदर समय से ये बोतल जो है पहुंचे, और इस तरह से उन्होंने टोटल 135 प्लांट जगह जगहों पर लगाए, जो कि समय पर ये सारे ब्रांड को, सारी बोतल को अवेलेबल करा पाए। और इस तरह से बोतल के अंदर या मिनरल वाटर के अंदर 60% शेयर होल्ड करती है। बिस्लरी ब्रांड बनाना यानी इतना आसान नहीं था। इतना ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने कुछ
मार्केट के अंदर बिजनेस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। पहले जब इन्होंने अपना ब्रांड को इस्तेमाल किया तो ये बाहर के ट्रकों को हायर करते थे, तो ट्रांसपोर्ट में ये आसान नहीं था, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आया करती थी। फिर उन्होंने अपने ट्रकों को खुद को हायर किया। इस तरह से उन्होंने आज के समय में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ट्रक हैं जो बिस्लरी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। सेकंड थिंग्स, इन्होंने डिफरेंट पीपल डिफरेंट पैकेजिंग बोतल के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जिस इंसान के लिए जितनी चीज़ चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करी। एक सिंगल इंसान के लिए अगर पानी चाहिए तो उन्होंने 5 लीटर की बोतल को निकाला। अगर उन्होंने देखा कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने 1 लीटर की बोतल को निकाला। और दूसरा, इन्होंने फैमिली पैक के रूप में 2 लीटर की बोतल को निकाला। अब आपने देखा होगा कि अब जब हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वर्किंग करते हैं, तो उन्होंने 20 लीटर की बोतल को भी निकालना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने और भी कई कैन के रूप में पानी को निकालना शुरू कर दिया, जो कि जैसी रिक्वायरमेंट थी ऐसी आपको बोतल मिल रही है। और आप इस तरह से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट पैकेज के लिए डिफरेंट बोतल का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड चीज, इन्होंने जैसी लोकेशन है उसको प्राइस को ट्रैक करना शुरू कर दिया, यानी कि लोकेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी प्राइस को रखा। अगर आप लग्जरी चीजों पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट डिफरेंट है। अगर उस चीज को हम लोग लेके चलते हैं नॉर्मल शॉप पे, तो शॉप के हिसाब से इन्होंने रेट को रखा, यानी जैसा जगह उसी हिसाब से इन्होंने रेट को फाइनल किया गया। अब आप देखने की जाती है तो किसी लग्जरी होटल के अंदर ये 75 रुपीज में भी जाता है, किसी लग्जरी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट प्राइस है। आप यही चीज नॉर्मल शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर 20 रुपीज भी वेरी कर सकता है। अब आपको यहाँ पर जानना ये जरूरी है फाइनली कि जो बिस्लरी जो मिनरल वाटर है वो किस तरह से यहाँ पे यूज कराते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनकी पूरी इंडिया के अंदर 135 से ज़्यादा प्लांट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लगाए गए हैं, जहाँ पर पूरे शहर के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर इसको सर्व किया जा सके, जहाँ पर मिनरल्स को प्रॉपर ऐड किया जा सके। कुछ ऐसी जगहों से इनको उस जगह से गुजारा जाता है कि ये मिनरल्स डेड ना हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिनरल को ऐड किया जाए, जैसे कि एडिशनली पोटेशियम और मैग्नीशियम को ऐड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने ध्यान रखा कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, पानी का जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो प्रॉपर उसमें रहे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था डैम्स के ऊपर, उसमें भी बताया था कि पानी के अंदर नेचुरल वे में भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत सारी तरीकों से ये डेड हो जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर सेव किया इस सारे मिनरल्स के लिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि पानी के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नीड को फुलफिल करते हैं। जब आप देखते हैं कि जब थके हुए हैं, आपके अंदर लीजीपन आता है, तो पानी पीने के बाद आपको लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी फील करते हैं। ये सब पॉसिबल इस न्यूट्रिशन के अंदर होता है जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो आने वाले समय के अंदर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब सफलता की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ डुप्लीकेट का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि और बिजनेस के अंदर होता है। तो वहाँ भी इन्होंने इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस को लिया। उस बिस्लरी के साथ साथ में कुछ ब्रांडेड ऐसे आए जो बिस्लरी के मिलते जुलते, बिस्लरी के नाम से मिलते जुलते हुए, बिस्लरी को कलर को लेकर उन्होंने कुछ ब्रांड और भी आ गए जो इनकी बिजनेस को इफेक्ट करना शुरू कर दिया, मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड हैं जो बिस्लरी की तरह दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। यानी यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि रियल बिस्लरी कौन सा है, कौन सा बिस्लरी है। तो उस समय पर आपने देखा हुआ ऐड आया करता था कि ऊँट पानी पी रहा है, कि वो आइडेंटिफाई करता था कि ये असली बिस्लरी नहीं है। तो उन्होंने एक स्लोगन भी निकाला था, हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती, यानी कि हर बोतल में वो बिस्लरी वाटर नहीं है जो एक्चुअली में बिस्लरी दी जा रही है। भाया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ पियो बिस्लरी। जैसे कि एक अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे बिजनेस की ग्रोथ के लिए जहां जहां प्रॉब्लम आती है उन्होंने उसे इमीडिएट बेस पर सॉर्ट आउट कर दिया। यानी एक ये अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है, जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी समय उसका सोल्यूशन निकालना। रमेश चौहान जी जो कि कंपनी के चेयरमैन हैं, उनकी एज अब कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब आगे बिजनेस संभालने के लिए भी उन्हें आगे चाहिए। तो ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसा न्यूज में आया है, जो बिटिया हैं जयंती चौहान उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो अभी मार्केट में खबर है कि इसको सेल आउट करना चाहती है। अब सेल आउट की बात आती है तो यहाँ पर आने के लिए सबसे बड़े जो आज के टाइम में हमारे रतन टाटा जी हैं उसको परचेस कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये डील जो है 7,000 करोड़ के अंदर ये फाइनल हो जाए। वो सब तो हमें आने वाले समय के अंदर फाइनल हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए कि डील फाइनली किसने ली और कितने में फाइनल हुई। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पानी बेचकर भी
कोई भी बिजनेस इतना बड़ा बन सकता है, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है सिर्फ पानी से, जो कि पानी एक सिंपल वे में, नेचुरल वे में हमें फ्री में मिलता है। नेचर हमें, प्राकृतिक हमें पानी फ्री में देती है। वही पानी आज के समय एक बिजनेस का साधन बन रहा है। क्या कभी हमने आज से सैकड़ों वर्ष पहले कभी उम्मीद नहीं की होगी कि पानी बिक सकता है। आपने सुना भी होगा कि हवा आज के समय बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी बेचकर भी आज के समय इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, जो 7,000 करोड़ के अंदर ये कंपनी बड़ी हो जाती है। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको एक वाटर बॉटल पे दिया, जो बिस्लरी एक ब्रांड है। अच्छा लगा आपके वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव आपको अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों लोगों में शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके ऐसी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।